हेलो गाइस, आप देख रहे हो वेब सॉल्यूशन का ये चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास केबल अवेलेबल ना हो और आपको अपने मोबाइल का डायरेक्टरी एक्सेस किसी दूसरे डिवाइस पर चाहिए, तब उस टाइम पे कैसे कर सकते हैं बिना वायर के। जब आपके पास वायर अवेलेबल हो तब उसको ईजिली कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ऑन करके आप डायरेक्टरी एक्सेस ले सकते हो, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके पास केबल अवेलेबल ना हो तब उस कंडीशन पे आप कैसे अपने मोबाइल के डायरेक्टरी या जिसको फ़ोल्डर भी कहते हैं, उसका एक्सेस दूसरे डिवाइस को दे सकते हो। आइए देखते हैं। जैसा कि ये मेरा मोबाइल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल का डायरेक्टरी एक्सेस मेरे लैपटॉप पर दिखे बिना वायर के। तब उस कंडीशन पे मुझे क्या करना होगा कि मेरे मोबाइल और मेरे लैपटॉप दोनों को किसी एक वाईफ़ाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम जाएँगे अपने फ़ाइल मैनेजर पे। फ़ाइल मैनेजर पे जाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन जैसा एक आपको ऑप्शन दिखाएगा। मेरे मोबाइल में ये फ्रंट स्क्रीन पे ही दिखाया है, आपके मोबाइल में सेटिंग्स के अंदर या फिर मेन्यू के अंदर हो फ़ाइल मैनेजर पे। उसके बाद इस इसके अंदर जाने के बाद स्टार्ट सर्विस का ऑप्शन आपको दिखाएगा। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड सेव करने के लिए बोलेगा। ये यूज़र नेम पासवर्ड उस टाइम पे सेव करना है जब आप इसके लोकल होस्ट के आईपी एड्रेस को अपने लैपटॉप पे रन करते हैं। तब मैंने इसको क्या किया, सेव पे क्लिक किया। सेव करने के बाद इस स्टॉप सर्विस के ऊपर एक ऑप्शन दे रहा है, देखो एक आईपी एड्रेस दिखा रहा है FTP कोलन और ये आईपी एड्रेस। इसको मुझे क्या करना है, अपने लैपटॉप जो सेम हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है उस लैपटॉप के ब्राउज़र पे मैं ये आईपी एड्रेस को रन करूँगा। ये मेरा लैपटॉप है। अब मैं चाहता हूँ कि बिना वायर के मुझे अपने फ़ाइल डायरेक्टरी का एक्सेस मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है वायरलेस वाईफ़ाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। अब एक बार मैं अपना फ़ाइल एक्सप्लोरर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो है मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि मेरा जो मोबाइल और मेरा लैपटॉप है वो दोनों सेम हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा और उसी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस को रन करूँगा जब मुझे अपने रिमोट सर्विस को ऑन करते टाइम अपने फाइल मैनेजर पे दिखा था। जैसे FTP, यहाँ पे पहले से मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, इस वजह से मुझे ये शो करा रहा है, सजेशन दे रहा है कि आप यही आईपी एड्रेस रन करना चाहते हैं क्या। तो मैं इस पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद ये मुझे उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछेगा जिसको मैंने रिमोट सर्विस को ऑन करते टाइम सेव किया था। जैसे मेरा यूज़र नेम था वेव हाइफन सॉल्यूशन सॉल्यूशंस और पासवर्ड था जो कि मैंने इंटर कर दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद ये मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का पूरा डायरेक्टरी एक्सेस मुझे दिखा दिया कि मेरे मोबाइल में कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है। अब मैं किसी भी एक डायरेक्टरी या फ़ोल्डर को एक्सेस करके देखता हूँ कि मुझे फ़ाइल सच में मिल रहा है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने फ़ाइल के डाउनलोड पे गया। डाउनलोड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सारे फ़ाइल्स, जितने फ़ाइल मैंने अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे रखा हुआ है वो दिखा रहा है। अब जैसे मैं किसी दूसरे डायरेक्टरी में जाके देखता हूँ, अपने इस वाले डायरेक्टरी पे जाके देखता हूँ, तो फिर हाँ, यहाँ पे जितने फ़ाइल या डेटा रखे हुए हैं वो भी दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने फ़ाइल को या जो डेटा मैंने रखा हुआ है उसको एक्सेस कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप वायरलेस फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ अपने मोबाइल के डायरेक्टरी को अपने दूसरे डिवाइस में एक्सेस करते हो, तब उस कंडीशन पे आपको अपने फ़ाइल एक्सेस करने के लिए उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने मेरे इस डायरेक्टरी पे ये इमेज रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ओपन कर पाऊँ, तो उसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम वायरलेसली दूसरे डिवाइस पर फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, उस टाइम पे हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब सक्सेसफुली फ़ाइल एक्सेस कर लेने के बाद आपको अपने मोबाइल पे फिर से जाना है और फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद इस सर्विस को बंद करने के लिए स्टॉप सर्विस पे क्लिक करना है।
अब आपका सर्विस स्टॉप हो चुका है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वेब सॉल्यूशन।